तो ये जो एकाएक हम आए, इसका कोई आयोजन पहले से नहीं था, न मुझे सूचना था न सर को। मैं बीमार चल रहा हूँ 2-3 दिनों से, ज़्यादा फीवर था। तो ये हमारे मित्र हैं चंदन सर, ये आपके SKMCH में ही हैं, डॉक्टर हैं ये। तो जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ता है इलाज की तो मैं इन्हीं के पास आ जाता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पैसा खर्चा कर इधर उधर। तो हम भी आजकल जो है सो शुरू से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। हालांकि मैं देखता हूँ गरीब आदमी सबसे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। गरीब आदमी, मेरे यहाँ भी मैं मुखिया हूँ, तो लोग आएंगे कहेंगे कि सर फलाना हॉस्पिटल में जो भर्ती करा दिए, पैसे न पूर रहे हैं, बच्चा न दे रहा है, शीशा में बंद करके बच्चा के रख ले मुखिया जी, चलिए उतरे अभी तो मार करे चले क्या है कि ना बच्चा न दे रहा है, 2 लाख रुपया के बिल बना दिल के यहाँ हॉस्पिटल वाला। होता है गरीब आदमी को 2 लाख का बिल बना दे, 4 कट्ठा खेत बिक जाएगा, और 10 कट्ठा खेते हैं वो में 4 गो बेटा रहता है, तो बेटवे से माथा फोड़ देगा। तो कहता है कि चलिए मुखिया जी कहीं बच्चा के छुड़वा दियो। तो अक्सर मैं ये देखते रहता हूँ, जबकि देखिए सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधाएं हैं, लोग भागते हैं। मैं अगर किसी को इमरजेंसी में कह दूँ कि PMCH में चले जाइए, तो आदमी का तो बाप रे बाप, हुआ तो मरिए जाए ना ना मुखिया जी, हुआ ना PMCH ना, अल्लाह कहीं बताइए प्राइवेट खाली। तो जरूरी नहीं कि प्राइवेट में कोनो मतलब बटारा है, वो क्या बोलते हैं अमृत कि पीने के बाद अमर हो जाएगा सब जगह। हाँ, थोड़ा सा सरकारी हॉस्पिटल में होता है कि आपको अपने केयर करना पड़ेगा। आप अगर तेज तरार हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं तो होगा। प्राइवेट में है कि खाली पैसा फेंकिए तमाशा देखिए, नहीं, एक आदमी रहिए खाली बैठल पैसा निकाले ले, उसके बाद तो आपको मुंह में चम्मच से भी खिलाएगा रसमलाई बैठा के बेड पर। तो प्राइवेट सरकारी में यही बात है। और गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। हम करवाते हैं, गरीब आदमी काहे नहीं करवाएगा, करवाना चाहिए। तो हम आए थे सर के पास इलाज करवाने के लिए। तो एकाएक मुझे पता चला कि एक कोचिंग में सर के मित्र हैं, सर कहाँ गए, सुनील सर के बारे में बताया गया कि सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और उनका बहुत हार्दिक इच्छा है, और बच्चों को भी बोल दिए कि विपिन सर आ रहे हैं। और सर का व्हाट्सएप वाला स्टेटस हमें इन्होंने दिखाया, चंदन सर ने। अभी जस्ट इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया है, 2-3 टैबलेट खिला दिया। आप बोले कि आपको तो फीवर है, बोलते कि 10 मिनट बाद फीवर आपको नहीं रहेगा। पहले BP पल्स सब चेक किए, ऑक्सीजन लेवल चेक किए, सुता के वो पहले इंजेक्शन दिए, 2 टैबलेट खिलाए, कहते हैं कि आप ठीक हैं। सुई के दौरे हम बोले कि हम ठीक हैं, ताकि दूसरा सुइया फिर से न दे दे। वैसे अब आप लोगों के बीच आके 50% जो है हमारा रोग ऐसे ही दूर हो गया। ये हंसता हुआ चेहरा जब देखते हैं, है ना, तो खुशी मिलती है। कभी कोई स्टूडेंट आपको इतना प्यार दे रहा हो, पहले ही मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, पर आप जानते हैं कि भाई मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और इस वजह से मुझे इतना प्यार दिए, मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए, तो ये कम बात नहीं होती है। और कभी कभी देखते हो किसान का फसल एकदम लहलहाता हुआ हो, अच्छा फसल हो, तो उसकी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाती है। जबकि बेचारा बहुत कर्ज लेकर खेती किए हुए होता है, कर्ज ले लेके बीज लाया है, पानी पटाया है, तेल खरीदा है पानी पटाने के लिए, रात दिन रखवाली करता है, लेकिन फसल उसका अच्छा रहता है तो उसे लगता है कि भाई मैंने जो मेहनत करा है वो है मेरे खेत में दिखता है। तो वैसे एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट को देखकर होता है। अच्छा लगा, और सुनील सर को भी धन्यवाद देंगे कि भाई एकाएक कोई प्लान बन गई और हम पहुंच गए। बाकी ये हमारी पहली मुलाकात है, उम्मीद करेंगे कि मुलाकात जारी रहे, और आगे भी जब कभी दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। वैसे बच्चों, अगर आप लोगों में से कोई समस्या हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों के दिमाग में कि कभी कोई चीज याद नहीं होता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता है, या कभी नींद खूब आता है, ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या, तो भाई आप सवाल पूछ सकते हो मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ जवाब दे सकूं। हो सकता है कि आप पढ़ना चाह रहे हो, आपके परिवार वाले नहीं चाह रहे, आपके परिवार वाले चाह रहे, आप नहीं चाह रहे हो, दोनों चीजें हो सकती है। तो अगर कुछ कहना है, पूछना है, तो बेहिचक पूछ सकते हैं।
कोई है क्या पीछे से? भाई आगे वाला तो बैठ जाओ थोड़ा सा। जाते हैं आप ठीक रहेगा। अरे आप लोग मालिक हैं हमारे। भी बैठ सकते हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी पढ़ाते थे ना, तो जैसे 1500 बच्चे रहते हैं तो उसमें पीछे वाला को नहीं दिखता था, डेस्क अलाउ रहता था उसको बैठने के लिए। तो आगे वाला बेंच पर, पीछे वाला डेस्क पर, कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते। बैठ गए हैं? आप भी बैठ जाए। ऐसे हम बैठ के पढ़ाते कभी नहीं है, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसीलिए। अच्छा, कुछ बच्चों का लिस्ट हमारे पास आया है जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है 12th में। आशुतोष है, राजकुमार है, ऋषभ है, नितेश, सुजीत, अनुराग, चंदन, गौतम। उन्हें सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर। मैं आप लोगों से आपको कुछ नहीं पूछना चाहते तो चलिए हम ही कुछ बोल लेते हैं अपना मन से, है कि नहीं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आप लोग का, ये बताइए। याद नहीं होता। अच्छा, इस सब का समस्या है। याद करने के बाद सब भूल जाते हैं। कहते कि याद आने से पहले कि तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। सोचो, एक हीरो अपने हीरोइन के लिए ये गाता है कि तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो। वो नहीं आती है फिर भी याद आते रहता है। होता क्या है ये देखो, किसी भी चीज को ना तुम याद ना, तुम भूलने की कोशिश करो। मैं अगर आपको कुछ आज पढ़ा दूं यहाँ पे और उस चीज को मैं कहूंगा कि तुम भूलने की कोशिश करो, फिर वो तुझे याद आएगा नहीं। मैं अगर कह दूं कि आज मैंने बोल दिया तुमको कि रूट अंडर 81 का वर्गमूल क्या होगा, बताओ तो? ना होगा ना? बिल्कुल गलत जवाब है। सर मार कर दीजिए। प्लस माइनस होगा, मार्कर तो चाहिए। मैंने सवाल क्या बोला बाबू? रूट अंडर 81 का वर्गमूल होता है ना? बाबू मेरे सोना, मैंने बोला रूट अंडर 81 का, क्या बोला? और इसका वर्गमूल क्या निकला? प्लस माइनस 9, कोई 9, यही ना? गलत है। अरे बबुआ, इस अच्छा अब सवाल है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा? अरे इसका प्लस माइनस छोड़ना, पहले ही बता सीधा सीधा। 81 का वर्गमूल, इसका भी 9 है, इसका भी 9। तो क्या है कि हम पहले से अपने दिमाग में फिट किए हुए थे किसी चीज को। जैसे एक आदमी कोई आपके गांव देहात में, जैसे टोला मोहल्ला में दारू पीवा है, तो जब आता होगा रास्ता में एकदम तलमलाई जाता होगा, आ रहा है, कहीं ओकरा कोई पीट दिया, कहीं वो गिर गया, मुंह कान फूटल है, ठेहुना फूटल है, घुटना फूटल है, वो आ रहा है। तो एक दिन फिर वो कहीं से आ रहा है, वैसे ही फोड़वा देता। लोग अरे पी कर उलट गए होते हो कहीं, या कोनो ठोक दिल के होते। बेचारा ऐसा भी होगा कि वो गिरा नहीं होगा, उकरा मारा होगा, कोई पीने से पहले ही मारा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप पहले से उसके बारे में सोचे हुए पियक्कर है तो मार खावे करे, वो आदमी पहले से उसको दोषी मान लेता है। तो जरूरी नहीं कि एक इंसान हमेशा दोषी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गलत काम करने वाला वो जिंदगी भर गलते काम किया होगा, वो कभी एक आध बार अच्छा काम किया होगा धोखे से, सही। जैसे आप लोग धोखा से कभी गलत काम कर देते हैं, ऐसे तो बहुत शरीफ हैं आप लोग। क्या बोल दिए सर? तो इसका वर्गमूल मतलब इस पर एक बार और रूटना, तब ना मन बताना। इसका हो जाएगा फिर कितना? बैठ जाइए। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था, ध्यान देना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, समझ रहे हो? तो जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उस समय ध्यान देने की जरूरत है।
अच्छा, इसको कैसे कर सकते कि हमारा ध्यान यही रहे? जी होता क्या है कि सर पढ़ाते हुए रहते हैं, लेकिन हम रास्ते में क्या करते आए वो सब याद आते रहता है। कल मैच में 2 रन के लिए मारपीट हो गया था कप्तान से, नहीं ये बात भी याद अवैत रहता है क्लास में। 100 रुपया के मैच था, हम हारते हैं तो ले लेता है, या जीते हैं तो दिया नहीं है, चल गया है। ये बात भी ध्यान में है। अलाने को व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, हमको ब्लॉक कर दिया, देखते हैं। क्लास में तुम बैठे हो और तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें एक साथ चल रही है, तो ये निश्चित है कि याद वही चीज रहेगा जिस पर ध्यान तुम्हारा ज्यादा रहा। जैसे किसी को ज्यादा याद रहता है, किसी को कम याद रहता है। याद रखने का, याद रहने का एक ही मात्र विकल्प है कि आपका ध्यान केंद्रित कहाँ है। समझ रहे हैं? अब मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो आपका दिमाग ऐसे चला गया, सही बात बोले सर, बहुत बात याद अवैत रहता है जब हम क्लास में रहते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो फिर जब उसी तरह, हाँ, तो शिक्षक में एक चीज होनी चाहिए, शिक्षक होना चाहिए इंटरटेनिंग, कि बच्चे हमारी बात कैसे सुने, उनका ध्यान अलग जाए ही नहीं। बगल में कोई परी गुजर जाएगी रास्ते से, कोई लड़का उधर झांक न सके। तो शिक्षक के अंदर भी ये ताकत होना चाहिए कि तुम्हारा ध्यान हम भटकने ही नहीं देंगे। नहीं भटकने देते सर, भटकने देंगे, उधर नहीं जाता है सर। अब देखो, जब शिक्षक ने ध्यान आपका नहीं भटकने दिया, तो अब आपका काम है कि आपका मन नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि आपके ये मन में नहीं घुस सकते। ये आपके ध्यान को तो रोक सकते कि ये इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप बोर्ड की तरफ देखिएगा। लेकिन अगर आपका मन घर पर है, मन का आपका मन भैया के ससुराल है, अगली तरफ से छठ में भाभी हुए हथिन तब ठकुआ खस्ता लेकर हम ही जाए। समस्या इस बात की है कि आपका मन भी भटक रहा है, तो तरह तरह की चीजें एक बार ये माइंड कैसे रीड करेगा, समझ रहे हो? अच्छा, ये गूगल पर जो कितनों मोटिवेशनल लाइन पढ़ ले, उससे कोनो फायदा नहीं होने वाला तोरा। तो संदीप महेश्वरी के तू सुन ले मोटिवेशन, चाहे वो टकला है वो मोटिवेटर है, कौन पता चला 10 मिनट बाद तो वही हाल है। वो डायलोना के तरह काम करता है, बुखार चढ़ा उस समय दिए, आधा घंटा बाद फिर वही हाल है। जब तक एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, जड़ से बुखार खत्म नहीं हो, वो एंटीबायोटिक का इलाज आपके पास है। ये मोटिवेशन सर कहाँ से मिलेगा? ऐसा कोई मोटिवेशन लाइन बता दीजिए कि इसके बाद हमको कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत न पड़े। ऐसी दवा, तो ऐसी दवा जानने के लिए एक बार अपने परिवार को देखना, अपने माँ बाप को देखना, अपने खुद की स्थिति को देखना कि जब दिवाली आता है तो उससे पहले दुर्गा पूजा में मेला घूमने के लिए हम सब भाई बहन को कुछ न कुछ खर्चा दिया जाता है। 50 रुपया, पिताजी का औकात अगर 20 रुपया का तो 20 देंगे, और 100 रुपया का औकात है तो 100 को देंगे। अगर 5 भाई बहन है तो 5 को देंगे। सही बात है कि नहीं? लेकिन कभी हम ये सवाल पूछते हैं कि माँ तुम अपने लिए कितना बजट बनाई हो इस बार दुर्गा पूजा में खर्च करने के लिए? ना हम पूछते हैं ना उनको पूछने वाला कोई उनसे ऊपर है, क्योंकि दादाजी होंगे भी तो वृद्धा हो गया, वो पिताजी को नहीं बोलते होंगे। आइए, दादाजी भी अब पिताजी को खर्च देने के योग्य नहीं बचे, दादी भी नहीं, घर के कोई और सदस्य नहीं। तो बाबू हमें पूछने वाले तो हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो वो क्या करेंगी कि इस बार बउआ के स्कूल के रजिस्ट्रेशन करावे के है, बैठ जाइए सर। कोचिंग का फी देना है, कोचिंग में ट्यूशन फी अगर नहीं भेजेंगे तो हो सकता है मास्टर बउआ के हटा देगा, पढ़ाएगा नहीं। तो माँ क्या करेगी कि दुर्गा पूजा में वो अपना लिए वो साड़ी नहीं खरीदेगी। वो चूल्हा के पास खाना बनाते बनाते अगर साड़ी जल भी गया होगा, छोटा छोटा 2-4 गो छेद हो गया होगा साड़ी में, तो भी वो सोचेगी कि क्या एक काम करेंगे, दिवाली में खरीद लेंगे। जब दिवाली आएगा ना तो आपकी फिर फरमाइश शुरू होगी। अब 4-5 भाई बहन होंगे तो 2 के दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदाया होगा और 2-3 गो बच्चन होगा जेकरा दिवाली में खरीदाएगा। क्योंकि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं
मुझे नहीं लगता कोई ऑफिसर या कोई मंत्री का बाल बच्चा बैठा हुआ है, क्योंकि उसके बेटा बेटी तो वहाँ कोटा में होगा। करकट के अंदर कोई गरीब और मजदूर किसान के बाल बच्चा ही बैठा है जी। तो ये दशा मुझे पता है। तो माँ क्या करेगी कि वो प्लान कर ली है कि इस बार दुर्गा पूजा में नहीं हुआ, दिवाली में अपने लिए एक साड़ी खरीद लेगी उसी दिन। लेकिन उस दिन भी याद आएगा कि घर में बहुत सारी चीज लाना है, दिया खरीदना है, मोमबत्ती खरीदना है, घर के बहुत खर्च है। उस दिन कम से कम खाना बढ़िया बनाना है, आपके कपड़े खरीदने हैं। वो हिसाब जोड़ते जोड़ते फिर सोचेगी कि छोड़ देते हैं, छठ तो करिए रहे हैं, छठ पर्व में तो नए साड़ी से होता है, छठ में तो खरीदना ही है, उसी में खरीद लेंगे और वह साड़ी पहन के फिर नैहर जाना होगा तो उन्हें पहन के जाएंगे। तो आपकी माँ जो है ना, उस दिवाली में भी नहीं खरीदी, फिर वो छठ में मजबूरन वो प्लान बनाई थी कि इस बार 700 रुपया की साड़ी खरीदेगी। लेकिन जब बाजार जाएगी तो जोड़ते जोड़ते जब उस दिन पकवान का सामान खरीदेगी तो जोड़ते जोड़ते उसको पता चलेगा कि 100-200 रुपया बचा, न तो वो नहीं बचा। तो उधार पैसा करके 500 रुपया का कॉटन साड़ी खरीदेगी। सस्ता साड़ी वही आएगा उनके पास जो खाली छठ पर्व में पहन ले। फिर सोचेगी नैहर जाएंगे उस दिन देखा जाएगा। तो जब इस चीज को तुम गौर से देखोगे ना अपने परिवार को, तब तुमको मोटिवेशन की जरूरतें नहीं पड़ेगा, कभी मोटिवेशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी और न किसी के मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अपने परिवार को एक बार देखो, क्या तुम चाहते हो किस परिवार के इस दशा को बदलना? तो किसी भी परिवार का इतिहास को एक ही व्यक्ति बदलता है, याद रखना। जरूरी नहीं कि सब कोई, जैसे अब तुम 3 भाई हो तब ना करने वाला इसे कहेगा बड़का थोड़े सोचा है जो हम सोचिए, बड़का के दिली 1000 के जींस खरीद कर तो हम न लेबो कम के। तू कर्जा कार, चाहे बैल बेच दे, चाहे भैंसी बेच दे, मकई बेच दे या धान बेच दे, लेकिन ओकरा 1000 के जींस के न लगा तो हमरो 1000 के जींस ये करोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुम ये सोचोगे कि माँ बाप हमको जन्म खाली दे दिया है ना। याद रखना कि दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी बना है ना, वो कभी ना कभी सबसे गरीब रहा है, चाहे वो अंबानी हो, तो तुम आज जहां हो, और कभी कभी ईश्वर ने हमें ये जानबूझ के ऐसा करवाते हैं, क्योंकि किसी भी फिल्म का जो सबसे सुपर हीरो होता है, जिसे बड़ा किरदार दिया जाता है, तो खासकर वो अभिनेता ही सबसे अहम रोल निभाने वाला, खासकर वो मेन अभिनेता होता है, उसी को मेन रोल दिया जाता है। तो अगर आपके परिवार का बदलने का जिम्मेवारी आपको मिला है तो समझ जाइए कि उस परिवार का आप हीरो है। और हीरो को क्या करना होता है? पहले स्ट्रगल। आज वक्त है आपके स्ट्रगल करने का। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने बारे में कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे कलम कितने रुपए का दिया। मेरे बड़े भैया कहते थे कि 5 रुपये से कम वाला को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फरमाइश ये नहीं होता। हम जाते थे वो रिफिल लेके पढ़ने। जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे 8वां क्लास तक रिफिल हुआ करता था मेरे पास। वो मास्टर साहब भी 2-3 बार हमको पीट दिए इस बात के लेकर। कहते थे कि बंदूक लेके आया है। क्या होता था कि रिफिल जो है सो टेढ़ा हो जाता था लिखते टाइम, तो अक्षर अच्छा नहीं बनता था मेरा। इस वजह से मैं मैट्रिक में 3rd डिवीजन पास भी हुआ, क्योंकि मेरा अक्षर नहीं बनता था। अब बनने लगा धीरे धीरे, अब मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ। अब इसकी मुझे जरूरतें नहीं, मैं कुछ लिख दूंगा तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, वैसे ही समझ जाते हैं। समझ रहे हो? तो उस बंदूक से मैं पढ़ा करता था, रिफिल था पेन का, जिसको जब 2-3 बार हमको पिटाई लगा था तो शिक्षक पीट दिया कहे कि बंदूक लेके आता है स्कूल में, क्योंकि उससे ऐसे घचर मचर हो जाता था, लिप जाता है ना इधर उधर। तो उसके लिए भी मैं मार खाया। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं कॉपी का व्यवस्था ऐसे किया करता था। जब चुनाव होता था ना, तो कुछ ना कुछ का चुनाव तो होते, कभी लोकसभा होगा, कभी विधानसभा होगा, कभी पंचायती चुनाव होगा, तो पूरा मुखिया उखिया जिला परिषद के पोस्टर हम जमा कर लेते थे। बांट दे बोला बोलो और नेताजी हम बांट दे। अब पीछे रहता था सादा। तो हम क्या करते थे कि कोचिंग में तो हम जाते थे कॉपी लेकर, लेकिन घर पर जितना भी हम रफ करते थे, सवाल बनाते थे, तो वो है पर अब पूरा को तार से नाथ किया तो सिलाई मशीन पर सी देते थे, इधर से पूरा पीछे लिखते थे।
और लिख लिख के आज भी बोरा में भरकर अपने पुराने घर पर जमा करके रखे हैं छज्जी पर, आने वाले पीढ़ी को दिखाने के लिए कि परिवार का इतिहास एक दिन में नहीं बदला है और एकाएक नहीं बदला है। तुमने मेरे काम को सुनाया नहीं। आज मेरा बेटा स्कॉर्पियो से पढ़ने जाता है, छोटा सा है 8 साल का, स्कूल भी जाएगा तो स्कॉर्पियो से जाता है। परिवार के इतिहास को बदल दिया ना मैंने। बदलने के लिए कोई एक होगा, परिवार का इतिहास बदल जाएगा और उसको बदलिए। ये जिम्मेवारी आपकी है। आपके तमाम नखरे, जितने भी नखरे हैं ना, उस सब को आप सोच लीजिए कि मुझे कोई नखरा नहीं करना। माँ बाप से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगना मुझे, उन्होंने जन्म दे दिया, इस दुनिया में दिखा दिया, अच्छे गुरु मुझे मिल गए, मैं जहाँ बैठ के पढ़ाता हूँ वो अच्छी चीजें पढ़ाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या मिलना चाहिए। एक माँ बाप जन्म देते हैं, गुरु जीवन जीना सिखाता है। तो बाबू कोई भी मोटिवेशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने पिताजी को जब देख लोगे कि एक कमीज, उनका एक कुर्ता जो होगा, एक पैजामा, कई साल से वो चलता आ रहा होगा, घर पर वो लुंगी गमछा ही पहनते होंगे और एक गंजी पहनते होंगे, समझ लो। और जब कभी जाना होता होगा कहीं कुटमैता में, रिलेशन में, शादी विवाह कोई कार्य में, उस दिन उसको पहनते होंगे धोबा के। हो सकता है कि कई बार तो प्रेस भी नहीं करवाते, ऐसे ही पहन के निकल लेते हैं, कर लेते हैं ना। अगर उस चीज को एक बार देखोगे ना कि क्या मैं बदल सकता हूँ, क्या अपने पिताजी को वो चीजें दे सकता हूँ जो बाकी लोग दे सकते हैं, क्या मैं अपने पिताजी को अच्छी सुविधा। अरे आज श्रवण कुमार बनने से नहीं होगा कि तुम एक कांवर बना लो, माँ बाप को उसमें बिठा दो और तुम लेके जाओ बाबा धाम, यहाँ से ऐसे ले जाओगे, दुनिया हंसेगा तुमको, उनको भी कष्ट होगा। तुम रस्सी में लटका के लेके जा रहे हो पगला, इनोवा गाड़ी खरीद के दो, जाइए 50,000 दे दो उनको, पैकेट खर्च, जाइए घूम के आइए, तब मम्मी पापा यही युग आया है ना, युग के साथ बदलना होगा। ये कैसे होगा? आप बदलिएगा। आप कहिएगा सर हम कैसे बदले? सवाल उठता है कि सर हम बदले कैसे? हम कोशिश तो करते हैं पढ़ने का, हम भूल जाते हैं। याद रखना, सृष्टि की रचना प्रकृति ने ऐसे ही की है कि कोई भी बढ़िया चीज के लिए हमेशा प्रयास करना होता है और गड़बड़ चीज, गलत चीज अपने आप होते रहेगा। जैसे अगर कोई चीज मैं आपको बोल दूं कि 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद करना है, स्क्वायर याद करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए जगना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर भूलने के लिए कह दिया जाए तो ऐसे ही भूल जाओगे, कुछ न करो ना भूल जाओगे। खेत में गए हो कभी? खेती किए हो? एगो न किया है। कहाँ से आ रहे? अमेरिका से। तू अमेरिका में खेती होता है, एक पर एक हिंदुस्तान है। तो जिला जब खेत में जाओगे ना, ट्रैक्टर से 10 चास खेत के जोतवा दो। चास पूछते हो? आठा में पूछते हो कि ना? बैल के बोला जाता था, आठा में बैल मुड़ जाता था। हम लोग दादाजी के साथ खेत में जाते थे, अब जा बढ़ा के तब बैल अगला आतर पकड़ता था, माने आगे से घूमना, सब पता है हमरा। तो खेत में जाओ, खूब बढ़िया से जोतवा दो खेत को 10 बार, तो देखना उसमें गेहूं, धान, चना, मकई अपने मन नहीं आएगा। 10-15 दिन बाद फसल लग जाएगा क्या अपने आप? नहीं तो लगेगा। 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, लेकिन देखना 10-15 दिन बाद जंगल जरूर हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। क्या उसकी जरूरत है तुम्हें? खेत को अच्छा से जुतवाया था जंगले के चलते जंगल हो जाए? जंगल खत्म करने के लिए जुतवाया था। प्रकृति की रचना है, सृष्टि की रचना ऐसे की गई है कि कोई भी अच्छी चीजों के लिए प्रयास करना होगा और गलत चीज अपने आप माइंड में आता है। आपके मस्तिष्क के अंदर भी बुरी बातें अपने आप पनपेगा। जैसे किसी का पैसा गिरा हुआ है, मोबाइल गिरा हुआ है, तो मोबाइल गिरा, तो रास्ता में जा रहा था, उठा लिया तो एक बार मन में आएगा कि वो उठा लिए, किसी और का मोबाइल होगा, बेचारा वो कहीं रो रहा होगा, खोज रहा होगा, गरीब होगा, पता ना कौन होगा, दे देना चाहिए, पता लगाना चाहिए। फिर सोचोगे तो चुराए थोड़े हैं, तो मिला है, रख लेते हैं, चुराए थोड़े हैं। तो आदमी भी, हर व्यक्ति अपने आप को जीने का एक तरीका ढूंढ रखा है, सब कुछ के लिए उदाहरण उसने फिट कर रखा है कि हम चोरियों करेंगे तो कहेगा चोरी करने में पाप थोड़े है, पकड़ाने में पाप। अगर देखिएगा कोई चोरी कर लेगा तो कहेगा अब 50,000 लूट लिया तू केकरो, अब 10 रुपया भीख मंगा के बांट दिया तो कहेगा पुण्य के काम कर।
चोरी करते हैं तो हम खाली चोरी थोड़े करते हैं, अमीर के लूटते हैं, गरीब में बांटते हैं। रिया भागा, तू 50,000 किसी का लूट लिया, 10 रुपया तू भीख मांगने वाला को दे दिया, तू कह रहा है कि पुण्य के काम कर रहे हैं। कैसे पुण्य के काम कर रहा है? ना जाने 50,000 तू किसका लूटा, क्या पता उसका बेटा कोई बीमार हो हॉस्पिटल में, उसकी पत्नी बीमार हो, उसका पति बीमार, जिसका तुमने लूट लिया, डकैती कर लिया, चोरी कर लिया। ये तो हो गई सिर्फ बरगलाने की बात। तो अपने आप का सुनिए कि सच में ईमानदारी क्या है। ईमानदारी क्या है? तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई जानता ही नहीं। यस सर। कोई नहीं जानता है। मेरे मम्मी पापा नहीं जानते मेरे बारे में मैं क्या हूँ, क्योंकि बहुत बात तो मैं भी उनसे छुपाता हूँ या छुपाया हूँ। सारी बातें कौन बताता है? किसी को कोई नहीं बताता। तो मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो अपने आप को एक बार पहचानना है। तो पढ़ाई करने के लिए याद रखना कि जब तुम बैठोगे पढ़ने के लिए, तुम रूटीन भी बनाते हो कि शाम में 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है। पढ़ने के लिए बैठते हो, नींद आने लगेगा तुमको। नींद आएगा आधे घंटा में, 1 घंटा में, 1 घंटा में, लेकिन आधा घंटा में कमर दुखाए लगेगा। और 1.5 घंटा में अब छोड़ देते हैं, सुबह सवेरे उठ कर पढ़ते। पता चला सवेरे तुम नहीं उठे, नहीं उठे, सवेरे नहीं उठे। फिर सोचे कि अच्छा अब तो टाइम नहीं बचा, कोचिंग से होके आते हैं, दोपहर में आज पूरा कर लेंगे इसको। दोपहर में पता चला कि मामा जी आए हैं घर पे, अब तू उनका में लगल है, मिठाई ले ले, मिठाई खा रहा है, नाश्ता करा रहा है। शाम हो गया, शाम में खेलने में तुम लगे या कोई और काम में लग गए। ये रूटीन ऐसे ही हमारा गड़बड़ाते रहता है। अक्सर जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, ऐसा ही होता है ना। आपने अपने लिए समय निकाला क्या? चाह के भी समय नहीं निकल पाए। आपको पता है एक रिक्शा चलाने वाला पूरी जीवन रिक्शा चलाते रहता है, पूरा जीवन मेहनत करते रहता है, एनी टाइम। क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि उसने ना अपने लिए कभी भी 1 साल समय सही से नहीं निकाला था। वो सबके लिए समय निकाल रहा था, अपने लिए नहीं निकाल पा रहा। आज आपको वक्त है कि अपने लिए समय निकालना। आज आपके मम्मी पापा भी नहीं कहते होंगे कि जाओ तुम दिल्ली से कुछ कमा के लाओ, अभी पढ़ाई छोड़ दो, जाओ तुम। अगर किसी को कुछ कहते होंगे तो जबरदस्ती पढ़ने आता होगा, हो सकता है 1% बच्चे उसमें भी होंगे, मैं 100% नहीं कर सकता। वो भी कहते होंगे कि भाई ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, मैट्रिक तक तुमको पढ़ा दिया, अब आगे तुम देखो। तो आज अपने लिए समय निकालो। आज तुमको लगता है कि तुमको जितना मेहनत करना चाहिए वो तुम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बेईमानी तो तुमने खुद से किया है। और कल तुम बेरोजगार होकर झंडा लेके रोड पर निकलोगे, नौकरी नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, सब नेता निकम्मा है, सब अफसर भ्रष्ट है। पगला, तुमने भी तो अपने लिए कभी नहीं सोचा, तुम भी तो भ्रष्ट था। ईमानदारी से पूछा जाए, जिस दिन मुझे मेहनत करना था, पढ़ाई करनी थी, उस दिन हमने भी नहीं किया। अगर भ्रष्ट है तो ये सब भ्रष्ट है, बेईमान तो हम ही थे। सिंपल बात बताओ, ये वो नल जल नीतीश कुमार जी का योजना आया कि नहीं आया? नल जल पूरा फेल है कि नहीं फेल है? कहीं ठीक से पानी चल रहा है, पानी मिल रहा है? नहीं ना। इसमें चूंकि हर पार्टी के लोग होंगे चाहने वाले। मैं तो मुखिया, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं मुखिया, मुखिया किसी पार्टी का नहीं होता बिहार में, आपको पता है। कोई से टिकट लेके थोड़े मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो अपने मन से लड़ जाना है। तो नल जल पूरा फ्लॉप। लेकिन सरकार की मानसा ये थी कि भाई पानी जो हम देंगे स्वच्छ पानी देंगे, ये पानी जो पिलाएंगे तो लोग बीमार नहीं होंगे, साफ सुथरा पानी। अब होता है कि समय से टंकी की सफाई नहीं हुई, नल जल ठीक से नहीं लगा, 3 फीट गहरा करके पाइप देना था, 1-1.5 फीट पर पाइप लगा दिया। कोई ट्रक चल के आता है गिट्टी बालू लोड, वो पाइप नीचे से फट गया उसके वजन से। चाहे कहीं लीक रहता है, कहीं टोटी नहीं है तो कहीं चबूतरा नहीं बन, फर्श नहीं बना है, ये चीजें हो रही है। अच्छा, ऊपर से नीचे तक सबने लूटा, मुखिया से लेकर अफसर से लेकर सब कुछ सबने लूटा। अब कहोगे सर जनता कहाँ लूटा? जनता तो बेचारी निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष नहीं है। जनता मकई पटाता है जितने देर पानी चलता है, होता है, मोटरसाइकिल होता है, पानी पीना नहीं रहता इसलिए सब होता है। बाबू गड़बड़ाए, सब मिलकर गड़बड़ाए। अब पानी पीने वाला रहता तब नहीं पटाता, ऐसे ही पानी गड़बड़ हो गया। कब गड़बड़ हो गया? पानी गड़बड़ है, टंकी साफ करवाना है, ना कि मकई पटाने से टंकी साफ हो जाएगा। सगला कहीं का आपके मकई पकाने से और सब्जी के खेती पकाने से पानी साफ हो जाएगा कि टंकी साफ करवाने से होगा? तो चेला
नहीं करना। अब भला किसका होगा? जो खुद से और खुद के लिए लड़ेगा। कोई भी सरकार की योजना नहीं आएगी जो तुमको अमीर बना देगा। तो भिखमंगा वाला चीज है। इंतजार करो, मुखिया हम बैठल रहो तू मेरे सामने, मुखिया जी एगो आवास देना दियो, मुखिया जी एगो लैट्रिन पास करवाना दियो, कहेगा लैट्रिन हम की कब्ज भेल है। पागल कहो, शौचालय पास करवा, शौचालय घर बनवा दीजिए, कहेगा लैट्रिन पास करवाना दियो, कि डॉक्टर क्या भेजते हैं चंदन सर के। अब एक बात ईमानदारी बताओ, मैं मुखिया हूँ, मेरे जिस आदमी को अगला बार को वोट नहीं देगा। हम इतना बात बोलते हैं, हमारा गांव के लोग वीडियो देखता है, अगला बार हमको एक वोट नहीं मिलेगा, कहे कि हम सारा सही सही बात बोलते हैं। तो समाज में कौन सा ही आदमी को चुनता है? एक बार गलती से चुन दिया, दोबारा जनता गलती नहीं ना करेगा हो, हर बार अच्छे आदमी चुनेगा, अगला बार नहीं चुनेगा, हमको नहीं चुनेगा, सही बात बोल देते हैं। आप बताइए, मैं कहूं कि आप अगर मेरे पास एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5 साल मेरे दरवाजे पर आकर बैठते हैं, अगर तुम कमाता तो 1,20,000 से ज्यादा कमा लेता 5 साल में। नहीं कमा लेता, लेकिन हम भी तुमको ठगेंगे, आओ आओ हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम अमीर हो जाओगे उससे, तो कोई अमीर नहीं बना सकता। सरकार के किसी योजना कभी देखो चला कि किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया और गरीब से वो अमीर बन गया हो? नहीं ना हुआ। कैसे होगा? भिखमंगा वाला योजना है, हम इंतजार कर रहे हैं, भीख मांग रहे, भिखारी आदमी हम, भीख मांगने से होगा? लड़ना होगा अपने कर्तव्य के लिए, और खुद लड़ेंगे और खुद इतिहास रचेंगे। तो हमको कोनो जरूरी है 1,20,000 के? जितना तो हम बोल रहे थे, वीडियो को रिकॉर्ड करके हमारा चैनल पर डाला जाएगा तो 50,000 रुपया आ जाएगा। उस लायक बनो ना, उस लायक बनो। तो हमको जरूरी है 10,000 एक में से घूस मार लेने को कोई जरूरी नहीं, वैसे कमा लेते। अगर उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है तो इससे भी नहीं भरेगा। तो सीधी सी बात है कि खुद के लिए करिए। और एक बात, अब तुम सोचोगे कि सर हम पढ़े तक हो, लेकिन पढ़ कर करेंगे क्या? तो पहली बात ये ध्यान रखो कि आज जो तुम्हें काम मिला है वो करो। तुम आज बढ़िया से पढ़ो ना। केवल कहते हैं ना कि मंजिल ना मिले ना मिले तो अलग बात है, लेकिन अगर हम चलना सीख जाएंगे तो मुसाफिर तो अच्छा बनिए ना जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ अपने जीवन में, इसलिए चलिए, रुकिए मत, कोशिश करिए। और आज जो आपको काम दिया जा रहा है, यानी जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको बढ़िया से सीखिए, खूब मजा लीजिए कि भाई केमिस्ट्री ऐसा चीज होता है, मैथ ऐसा चीज होता है, इसको पढ़ेंगे, खूब मजा आएगा। इसको जब सीखिएगा तो कल बहुत बेहतर, आपको नौकरी नहीं होगा तो कुछ बढ़िया बन जाओगे, कुछ अच्छा बन जाओगे। हमारा नौकरी नहीं, क्या दिक्कत है? मैट्रिक 30 डिवीजन पास है, क्या दिक्कत है? इंटर 30 डिवीजन पास है, क्या दिक्कत है? दोनों दिक्कत नहीं है। अरे तुमको पता है, कल मैं अपने एक दोस्त को कह रहा था, बिजली कट गया, ये नल जल योजना है ना, तब पहले इसमें सरकार का नियम ये था कि 100 से 30 रुपया मांगना है। 30 रुपया कोई जनता देता है कि कहीं? तब बताओ, जनता नहीं लूट रहा है? तो इसीलिए मैंने कहा था। तो आप बताओ, 30 रुपया देना था, सही से ओकरा पानी नहीं मिला तो जनता पैसा भी न दिया। आप कोनो के हिम्मत नहीं कि पैसा मांग लेगा तो जूता खाएगा, मांगे जाएगा तो कोई आज जाएगा पैसा मांगे ले? हम मुखिया बने तो आज तक जहिया से नल जल लगा है, बिजली विभाग को पैसा मिलवे नहीं किया होगा बिहार में, सुन लो। और बिजली विभाग के कोई बाप का नहीं, वो तो मुख्यमंत्री आवास का काट देगा वो बिजली, वो तो थाना के बिजली काट देता है, एसपी ऑफिस का बिजली काट देता है। सुने कि नहीं सुने हैं? बिजली विभाग के गुरु नहीं है। अब क्या किया कि बिजली बिल पे नहीं हो रहा है, और सरकार का नियम ये था कि लोगों से पैसा मांग मांग के आप दीजिए। हम कहें कि ये काम हम न करेंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं, मतलब जनता के प्रतिनिधि, हम सरकार के कर्मचारी थोड़े हैं कि हम जाएंगे पैसा मांगे, नहीं देंगे। पैसा नहीं दिया या बिजली कटा गया और पानी बंद। अब आदमी का चापाकल बैठल है, ये नल जल के चक्कर में चापाकल खराब है सबका, अब पानी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या हुआ? तो अब सरकार की योजना है, चूंकि पूरे बिहार का समस्या है, तो सरकार ने अब कहा कि नहीं, उसको पानी दीजिए, अब बिजली जो है पंचायत के पैसा से पे कीजिए। तो बाबू लोग बैंक में गए, जैसे हमको ऑर्डर हुआ, जाकर बैंक से चेक काटे, उसको पैसा दिलवाए बिजली विभाग को कि अब बिजली चालू किया जाए, पानी लोग को मिलना चाहिए। मुझे उस टाइम लगा
कि एक बात बताओ, तन के बड़ का पावर नहीं है। एक मुखिया होना कम बात थोड़े होता है कि मेरे सिग्नेचर से सरकारी खजाने का पैसा पास होता है और तब समाज के कल्याण के लिए जाता है। देखो मैट्रिक पास 3rd डिवीजन थे, इंटर 3rd डिवीजन, तो क्या हो गया? पूरे भारत से 48 लाख बच्चों के टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट होने के लिए जुनून होना चाहिए। हम मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा डिग्री से तोरा की मतलब? मैथ पढ़ाएंगे PhD रहते, अब पढ़ावे आवे नहीं करता तो तू एग्जाम में जाता तो कोई सवाल ही नहीं बनता, तो कहियो पास नहीं करेगा। तो पढ़ाना एक कला होता है, उस सर्टिफिकेट में नहीं हो सकता। तो सर्टिफिकेट हमारी कला को नहीं दिखा सकता, हमारी टेक्निक सर्टिफिकेट में नहीं लिखी हुई है, ये बातें होती हैं। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का। बाकी गर्मी ज्यादा है और गर्मी थोड़ा बढ़ भी गया होगा क्योंकि हम बोल रहे थे। अब चाहेंगे कि सब लोग आगे का कार्यक्रम करें। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। तो मीडिया हो गया एकदम। चलाओ, हाँ वहाँ स्टूडियो से ही पढ़ाते हैं। तो पहले से इंटर करो बोलो, तो पास सब है। तो भाई अगर आप लोग मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा रहे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जा रहे, अगर आपके मम्मी पापा उतना सक्षम नहीं है कि उसके महंगे महंगे कोचिंग करवाएं, तो आपके लिए जनरल कंपटीशन है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी। अभी भी आप देखिए सरकार बहाली भी अच्छा दे रही है। अभी बिहार पुलिस की 21,000 बहाली आएगी, 1,78,000 टीचर की बहाली आ रही। तो आप इन क्षेत्र में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमारे पटना में भी क्लास ओपन हो रहा है और जनरल कंपटीशन का फीस कुछ होबे नहीं करता है। और ऐसा कोई गरीब विद्यार्थी आता है तो हम लोग बिना पैसों के पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारा ऑनलाइन क्लास के लिए एक दिन तुम मजदूरी कर लोगे तो साल भर पढ़ लोगे। मतलब 300-400 रुपया में तो हमसे साल भर पढ़ाते हैं ऑनलाइन। अगर किसी को पढ़ना है एक मजदूर भी 400 रुपया कमा लेता है कि नहीं? मजदूरी करके ही पढ़ेंगे। हम काहे कहेंगे कि तो हम फ्री में एकदम सबके कोर्स फ्री कर देंगे? ना करेंगे। तो कमा के पढ़ोगे ना, काम करके पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि कमा कर दिए ही मास्टरवा के पैसा। एक क्लास देखेंगे, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, इतना सुंदर गाना गाता है, इतना साफ छवि का कि कोई देखबे नहीं करता है, कोई सुनबे नहीं करता है। देखिए गाएगा, जी सर, गाइए गाना ही सुनेंगे। आज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको